Hello, students. So, how are you? I think you all are fine and you all are doing good. So, this is the second part of our chapter Tracing Change Through a Thousand Year. Okay. So, now we discussed historians and their sources. कि historians का जो sources था वो क्या था. यस. अब हम बात करें 1700 टू 1750 एडी की. तो यहाँ पे जो इनके पास बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी क्या कि जो स्केल्स चेंज हुए. ठीक है. क्या चेंज हुए? स्केल्स जो थे जो चेंज हुए तो उनमें इनको जो है बड़ी प्रॉब्लम होने लगी. ठीक है. सॉरी, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. उसके पहले का हम जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. तो 1700 टू 1750 जो था, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये रहा कि टाइम के साथ में क्या हुआ कि एक स्केल भी चेंज होने लगा, जिससे भी स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी. नाउ अब इस पीरियड में देखो जो कुछ नया आया वो क्या था. यहाँ पे जो है पर्शियन व्हील का यूज़ होने लगा इरिगेशन के अंदर. स्पाइनिंग व्हील इन वीविंग, आप जानते हो स्पाइनिंग व्हील मतलब जो गांधी जी का चरखा आपने सबने देखा हुआ है. फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी कि लड़ाई में अब जो है फायर आर्म्स यानी कि आग का यूज़ होने लगा एक तरीके से, मतलब जो है बॉम्ब्स का यूज़ होने लगा. न्यू फूड एंड ब्यूरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स. अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, नए नए प्रकार के फूड एंड ब्यूरेज आने लगे, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. इस टाइम पीरियड में ये सब कुछ इस कॉन्टिनेंट में आया था. इन इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. अब देखो ये जो पीरियड था वो ग्रेट मोबिलिटी का था, मतलब कि ट्रेवलिंग का जो ये सबसे ज़्यादा पीरियड था, यानी कि लोग जो है अब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या करने लगे, ट्रेवल करने लगे एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है. इनमें जो एक बड़ा ग्रुप है वो है राजपूत, जो कि यूँ कहते हैं कि जो वर्ड आया वो किससा है, राजपुत्र, यानी कि जो राजा का पुत्र है वो क्या है, राजपूत. और कुछ जो अदर वॉरियर ग्रुप थे वो थे मराठास, सिख्स, जाट्स, अहम्स एंड जो है कायत्स. जो कायत्स थे उन्हें हम कह सकते हैं कि जो सचिव थे या मंत्री जो थे उनकी एक कास्ट को हम कायत्स उस टाइम में कहते थे. बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी, कहाँ से 8th और 14th सेंचुरी के बीच में जो है वॉरियर्स के ग्रुप जो थे अपने आप को एज अ क्षत्रिय कास्ट क्लेम करने लगे, यानी कि वो होने लगे कि हम क्या हैं, क्षत्रिय हैं. द टर्म इंक्लूड जो नॉट जस्ट रूलर, जो क्षत्रिय थे, पहले एक बात में क्षत्रिय टर्म जो है वो सिर्फ रूलर्स के लिए नहीं होती थी, वो हर एक वो चिफ्टेंस यानी कि सरदारों के लिए भी होती थी, सोल्जर्स के लिए भी होती थी, कमांडर्स के लिए भी होती थी, जो कि आर्मीज़ में जो थे लड़ाई के लिए, मतलब जो सोल्जर के रूप में या आर्मीज़ में काम करते थे उनके लिए भी ये वर्ड यूज़ होता था. ठीक है. अब यहाँ पे क्या था कि जो राजपूतों के जो पोएट्स थे, है ना, अब वो क्या करते थे, मतलब जो राजपूत थे उनके बारे में वो बताते थे कि वो बहुत ब्रेव थे, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे. तो यहाँ पे जो है हिस्ट्री राजपूतों की बहुत अच्छी मिली है. ठीक है. और इस टाइम पर क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा क्लीन होने लगे, यानी कि फॉरेस्ट को अब साफ़ किया जाने लगा. और साफ़ क्यों करते थे, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्सेस फॉर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट. अब देखो क्या हुआ कि वो करते थे किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन इससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे यानी कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे, अब इस वजह से उनको क्या करना पड़ा, उनको मूव करना पड़ा. और मूव करके कहाँ चले गए, वो जंगल छोड़ के चले गए. ठीक है. और इनमें से कुछ लोग तो क्या करने लगे, जो है खेती करने लगे, कुछ तो पीजेंट बन गए. दिस न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिकेम टू इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स. अब देखो ये जो ग्रुप है ये क्या था कि मतलब जो रीजनल मार्केट था उससे जो है इन्फ्लुएंस होने लगा. ठीक है. एक अच्छा मार्केट को मिलने लगा तो ये क्या हो गया, एक इन्फ्लुएंस्ड हो गए उससे. अब इनको क्या था कि चीफ्टेंस, प्रिस्ट और जो मोनास्ट्री और टेम्पल था यहाँ पे थोड़ा बहुत इनको जो है मतलब एज ए टैक्स पे भी करना पड़ता था, या कभी कभी जो है जो लॉर्ड्स होते थे उनको कुछ गुड्स एंड सर्विस जो है वो गिफ्ट भी किया करते थे. ठीक है. कुछ जो पीजेंट थे वो क्या करने लगे, कैटल रखने लगे. ठीक है. और कुछ ने क्या किया, जब लीन सीजन मतलब ऐसा सीजन जिसमें क्या होता था कि मतलब कंपेरेटिवली जो है मतलब
प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं उस टाइम पे जो है मतलब मौसम सही नहीं होता था, तो इस वजह से क्या होता था कि वो लोग जो है कारीगर यानी कि एरिस्ट आर्टिजनल, मतलब ये है कि वो जो है उस टाइम पर एक कारीगर का काम भी करने लगे। ठीक है। अब और आगे चलते हुए, सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस। अब क्या हुआ, देखो ये टाइम ऐसा था जब लोग जातियों में बंटने लगे बहुत ज़्यादा। ठीक है। और वो अपने आप को रैंक देने लगे अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड था और जो वो काम करते थे उससे। परंतु ये रैंक जो थी परमानेंटली फिक्स्ड नहीं थी। ये जो ये अकॉर्डिंग टू पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज क्या होती थी, वेरी करती थी, यानी कि चेंज होती रहती थी। ठीक है। अब यहाँ पे द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। इवन ये होता था कि कहीं पर ये जाति पावरफुल है, कहीं पे दूसरी जाति के अलग स्टेटस है। ऐसे अलग अलग जाति इसका अलग अलग जो था कास्ट का जो था वो अलग अलग जगह पर क्या था, अलग अलग मतलब पावर थी उनकी, अलग अलग रैंक थी। Jatis formed their own rules and regulation to manage the conduct of their member. These regulations were enforced by assembly of elders described in some areas as जाति पंचायत। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे जब आप गांव में रहते हो या कहीं शहर में रहते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जातीस ने क्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, और इनको क्या करते थे, जो इनके बड़े बुजुर्ग होते थे, एल्डर्स होते थे, उनके द्वारा इनको इन्फोर्स किया जाने लगा। और बाद में जो है ऐसी ऐसी जगह को जाति पंचायत भी बोलते हैं। आज भी हम बोलते हैं कई बार ग्राम पंचायत, तो ऐसे जाति पंचायत उस टाइम पे हुआ करती थी। बट जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। लेकिन जाति जो थी उनको क्या था कि उनको जो है उनको भी अपने रूल, जो विलेज के जो रूल्स होते थे उनको फॉलो करना पड़ता था। कई सारे विलेजेस जो थे वो चिफ्टेंस यानी कि सरदारों के द्वारा जो है गवर्न किए जाते थे। ठीक है।